इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर, इसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जबार से डरा रहा है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगरचे 7 आसमानों, 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हुजूर, मेरे गुनाह 7 आसमान, ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? इसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसका रहम बहुत बड़ा है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदा अजीम ही माफ़ फरमाएगा, जो बहुत ही अफो दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फौत हुई। मैंने उसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौटकर उससे मुजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था, क्या देखता हूँ वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ऐ नौजवान, तुझे कयामत के दिन जज़ा और सजा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। मरने वाले के मजमा में मुझे नंगा करके चला गया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक खड़े हो गए और उसकी गद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासिक, तू बस आग के ही लायक है, दफा हो यहाँ से। नौजवान वहां से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हवा के माबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से निजात दे दे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को इसने पैदा फरमाया है। अर्ज किया, वो पूछते हैं, क्या आप मखलूक को रिज़्क देते हैं? फरमाया, बिल्कुल, मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिज़्क देता है। अर्ज की, वो पूछते हैं, क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाते हैं। फिर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी इस पर निगाहे शफ़क़त फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इसे तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि जिंदा के साथ ज़ना करना मुर्दा के साथ ज़ना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी माफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। तो देखिए, जब सच्ची तौबा पेश की तो अल्लाह ताला ने इससे माफ़ फरमाया। और ये भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो, तौबा भी इसी दर्जे की होनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।